गुड मॉर्निंग लड़कियाँ। आज हम बी स्मार्ट यह पाठ समझ कर लेने का प्रयत्न करने वाले हैं। आप भी आपकी किताब पेज नंबर 22 पे खोलो। मैं पाठ पढ़ूंगी और पश्चात में समझाऊंगी। देखो, बी स्मार्ट। चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. देखो, लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ में। पहले पाठ का शीर्षक देखो। स्मार्ट में हर अक्षर उन्होंने कैपिटल लिखा है। बी में का ई कैपिटल नहीं है, पर स्मार्ट में का हर अक्षर कैपिटल है। इसका मतलब हर अक्षर से कोई ना कोई मतलब निकलता है जो हमको इस लेसन से मिलने वाला है। अब क्या कहते हैं लेखक कि चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम्स। चैम्पियंस यानी विजेता, विनर्स। दे आर नॉट मेड इन जिम्स यानी केवल एक्सरसाइज कर कर हम विजेता या जीतने वाले नहीं बन सकते। तो आगे क्या कहते हैं, दे आर मेड फ्रॉम समथिंग डीप इनसाइड। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा शरीर बनता है। पर इनका कहना है लेखक का कि चैम्पियंस केवल जिम से नहीं बल्कि हमारे में अंदरूनी कुछ ऐसा होता है एकदम गहराई से, जिसकी वजह से हम विजेते बन सकते हैं। क्या कहते हैं लेखक आगे, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अ डिज़ायर, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए, और विजन यानी एक नज़रिया होना चाहिए, दूरदृष्टि जिसको हम कहते हैं। हमको ध्यान में आना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, आगे हमको कौन सा काम करना है। ये यदि हमें ध्यान में आता है तो हम कुछ हद तक सफल बन सकते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड विल। स्किल यानी कुशलता, कोई एक काम करने की हमारे में कुशलता होनी चाहिए। साथ में विल यानी भी तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे जीतना है, मुझे ये आना चाहिए, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। देखो, ये पाठ तुमको 10वीं कक्षा में तुम्हारे सिलेबस में है। बहुत सही समय पे अभ्यासक्रम मंडल ने ये पाठ हमको दिया है यहाँ पे, कि ताकि हम इस समय इस मोड़ पर हमारे जीवन का ध्येय तय कर सकते हैं। तय करने के बाद उस पर काम भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं देखो लेखक आगे, दे हैव टू हैव, सक्सेसफुल पर्सन्स दे हैव विल एंड स्किल। स्किल यानी कुशलता और विल यानी इच्छा शक्ति, वो दोनों भी उन विजेताओं के पास होती है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। परंतु हमारी इच्छा शक्ति, हमारी अंदरूनी चाह हमारी कुशलता से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा तीव्र होनी चाहिए। देखो, इसको समझाना होगा तो तुम्हारे अपने हिंदी में एक वाक्य है कि यदि मुझे एक आधी चीज़ जिद्दोजहद से चाहिए होती है तो पूरी कायनात जुट जाती है मुझे वो प्राप्त करने में। होता है, ऐसा अनुभव किया है कभी तुमने? तुम अभी बहुत छोटे हो, पर अपने बड़ों से, बुजुर्गों से यदि पूछोगे तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में आएगा। वो उनके अनुभव के माध्यम से आपको बोलेंगे कि नहीं, ऐसा होता है। यदि बहुत अंदरूनी एक आधी मुझे मेरी चाह होगी कि नहीं, मुझे ये चाहिए, तो उस समय पूरी कायनात जुट जाती है। दैट इज़ विल। इतना स्ट्रांग वो विल होनी चाहिए। दैट इज़ पैशन। अलग शब्द में यदि हम बोलेंगे तो उसको हम पैशन, तो ये पैशन यदि हमको होती है तो हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अब इन्होंने और क्या कहा है कि सक्सेसफुल पर्सन्स थ्राइव इन द सेम मैनर। कोई भी जगत लो, जीवन में जितने क्षेत्र है, खेल जगत से, सिनेमा जगत से, उद्योग जगत से, या छोटे से गरीब परिवार का एक आधा व्यक्ति, उसका कैप्टन, उसका प्रमुख, कुटुंब प्रमुख, वो सभी जन, उनकी उन्नति का मार्ग सभी का सरीखा होता है, उनकी चाह सभी की सरीखी होती है। इस प्रकार से ही वो सफलता प्राप्त करते हैं। उनमें डिज़ायर, ड्रीम और विजन, ये तीनों बातें हमारे अंदर होती है और ये हमने उसको पनपाना चाहिए। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। हम सभी में, यहाँ पे कक्षा में की हर बच्ची में कोई ना कोई तो भी, एक आधा तो भी गुण निश्चित रूप से है।
और यदि हम उस गुण को सही दिशा में यदि लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम आसानी से सफल हो सकते हैं। और यदि हमने हमारा ध्येय तय नहीं किया तो हमको सफल होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है, बल्कि हम सफल नहीं भी हो सकते यदि हमने हमारा ध्येय निश्चित नहीं किया तो। इसीलिए ध्येय निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लेखक आगे जाकर क्या कहते हैं कि ध्येय निश्चित होने के क्या लाभ है। देखो उन्होंने आगे के पैराग्राफ में बताया है, सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट्स, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of the life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. देखो, गोल सेट करने से यदि मैंने मेरा ध्येय ऐसा निश्चित कर दिया, तय कर दिया, तो उससे लाभ क्या होता है। एक तो उससे मुझे मेरी ओरिजिनलिटी ध्यान में आ जाती है कि अरे मुझे ये करना है। और उसके बाद दूसरा लाभ ये होता है कि ये स्टेपिंग स्टोन के जैसा काम करता है कि मुझे किस दिशा में जाना है उस दिशा को वो उजाला कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे जीवन में एक चार्ज आ जाता है, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि जब हम एक ध्येय निश्चित करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमारा भविष्य अधिक उज्जवल दिखाई देता है हमको। जब हम काम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारे में आशा पनपती है कि अरे आज मैंने ये काम किया है तो मुझे निश्चित रूप से इस प्रकार से कुछ तो भी लाभ होने वाला है। वो हमारे जीवन को चालना देता है। कौन, ध्येय यदि निश्चित करने के बाद हमारे जीवन में एक चालना आ जाती है। जैसे अब मुझे 12 बजे स्कूल में जाना है, ये मेरा छोटा सा उद्देश्य है, तो मैं जल्दी उठूँगी, नहाऊँगी, समय पे खाना खाऊँगी, तो ये सब बातें एक ढंग से चलती है। परंतु अभी कैसा हो रहा, अभी सोमवार भी सरीखा, सोमवार के जैसा मंगलवार, मंगलवार के जैसा बुधवार, क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल में जाना नहीं है, ट्यूशन्स करना नहीं, कुछ कहाँ पे जाना ही नहीं है ना, तो कभी भी उठे तो चलता, कभी भी सोए तो चलता, कभी भी नहाए तो चलता। और यदि हमारा गोल सेट नहीं हुआ, उद्देश्य ध्येय निश्चित नहीं हुआ, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत बार ज़िंदगी की बातें या घटनाएं केवल चलते रहती है। परंतु यदि ध्येय निश्चित होता है तो हम उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं, बल्कि निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसीलिए हमने हमारा ध्येय निश्चित करना चाहिए। गोल्स में appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. आगे लेखक क्या कहते हैं कि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ध्येय निश्चित करना बहुत आसान बात है, उसमें क्या मुश्किल है, अभी हम तय कर लेते हैं। पर इतना आसान नहीं होता है ध्येय निश्चित करना, वो एकदम चैलेंजिंग, कठिन काम है। टास्क, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। पर ध्येय निश्चिति के लाभ यदि हम जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ध्येय भी निश्चित कर लेंगे। लेखक आगे क्या कहते हैं कि ध्येय निश्चिति की वजह से हम जीवन में की असफलता टाल सकते हैं। हम असफलता का मुकाबला हमको करने का समय नहीं आएगा यदि हम ध्येय निश्चित करेंगे, क्योंकि हम यही तय करते हैं कि यदि हम ध्येय निश्चित करते हैं कि अंत में मुझे क्या चाहिए, ऐसा मैं मान कर चलती हूँ कि आज दिन के अंत में मेरा इतना काम होना चाहिए, ऐसा जब मैं तय कर लेती हूँ तो दिन की शुरुआत से ही मैं काम पे लग जाती हूँ। इसीलिए ध्येय को बहुत सफलता से अच्छे से पूर्ण करने के लिए एकदम तज्ञ लोगों ने एक 5 स्टेप अप्रोच उन्होंने दिया है कि किस ढंग से हमने हमारे ध्येय तय करने चाहिए और किस ढंग से नहीं करने चाहिए। इसका मतलब दोनों भी होता है। देखो लड़कियां, ये पूरा पाठ ही कठिन है। इसके शब्दार्थ हम हिंदी में लिख कर लेने वाले हैं। पैसेज छुड़ाएंगे, पैसेज छुड़ाने के बाद पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बचे वाला लेसन हम कल के पीरियड में देखेंगे।